नाम सुगवंता घर बउरमा जी बोलो। तो शुरू से भैया हाँ शुरू से। तो हम मतलब तबीयत हमारे कुछ अंडस करती ना आवत रही मलकार ना रहना है तो एक दिन पूरा तबीयत खराब हो गई तो हमारा भैया के फोन कैली तो भैया प्रार्थना कैली तो तनी सही भैली। ओकरे बाद फिर मलकार ना रहना घरे तो ना आ पावत रही है तो काल तू कैली फिर राति में प्रार्थना ना कर पावत रही है तो फिर सुतल प्रार्थना कैली पर बहुत प्रार्थना कैली फिर उठ के कैली फिर ओकरे बाद कुछ राहत मिलल तब हम ठेहुना ठेक के तक कैली। ओकरे बाद तब फिर उठली है तो कहलिए भैया तने तू जाना था कि कोई मन में ऐसा अथू डरलस रही कि तू वचन सुन ले तो हम कहलिए हमारे वचन तो पढ़ा ही नहीं आवेला हम कैसे सुनी। तो फिर नलका रहना हमारे लड़का रहना बगल में सुता रहना तो कहलिए भैया तो मोबाइल में तनी वचन लगा दा तो हम तनी वचन सुनी तो वचन लगौना है तो ओकरे बाद जब सुना सुना तू जियार हो गया तो जियार हो गल वचन खत्म हो गया तो हम उठ के माला गईली है लड़की रहते हैं कि 12 का इम्तिहान होकर चला ठंडा काम धंधा कर पावत तो हम जाए खाना वाना बना दे तो पढ़े नहीं तो गई है किचन में तो किचन में अलमारी रहा है तो अलमारी से डब्बी डब्बा खूब नीचे गिरल है तो हम अंधेरा रहा बत्ती ना लगौले रही है तो बतिया अब तब हमारे बहनी उठ के वो अंगना में आ गई है तो कहलिए बहनी तनी बतिया लगा दे तू किचनवा में तो वो बत्ती लगा के सर्जना किचन के दुआरी तक पहुँच गई है तब ले यही पर कभी कभी गिरल उठा के ओके सजावा जाए आके ले यही करे माला करकट वाला करकट में सांप लटका रहे वो गिरत सांप लटकल वाला सूर्य रहे तब ले हमारे बहनी पति अरे मम्मी भागे तो हम ऐसे से ताकत थी तब लोग लपक के हथवा से खींच के अपना बिठा और लेवल से तो हम कभी तब तक है तो कोशिश परिवार है तो बाबू के बगैली तो हो यही ना हम ऐना लेकिन सांप मरायल ना है तो ज़्यादा छोटा चलता है फिर मूड़ी घुमा के करकट में घुस गया तो फिर बोली आंगन में से ऐसे ठोकली है तो माला दें कि वही करकटा कर ले दीवार कर ले जाके छाजे में प्रभु पिता परमेश्वर हमके बहुत इस सब कार्य से बताना लाखों लाखों उनका धन्यवाद करब कि हे पिता परमेश्वर हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर भैया मेरा नाम संगीता है हमारा भैया के घर के बगल में कटवरिया पुरियारी का मेरा घर है। भैया मेरी गवाही है मैं पूजा में बैठी थी मेरे पति काम करने गए थे और काम करते समय कोई दुष्ट आत्मा उनको बिच्छू बनकर मार दिया बहुत बड़ा बिच्छू बनकर मारा उनको कि उनका पूरा हालत खराब हो गई और मैं तो प्रार्थना में थी मुझे क्या मालूम कहाँ हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। जब मैं प्रार्थना सुन रही थी कोई मेरा देवर आया तो कहे थे भैया को बहुत बिच्छा मार दिया है लोट पोट रहे हैं पूरा शरीर बिछ बहन गई मैं भागी हुई बाइबल लेकर गई थे गुना लेकर प्रभु से प्रार्थना किया झाड़ फूक 2 आदमी से करवाया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब वो हार मान गए कहे कि जब वही हाथ लगाती है तभी मैं उठता हूँ अब वही आएगी तभी हम उठेंगे। बहुत परेशान हो गए तो मुझे बुलवाए मैं गई मैं ठेहुना देख कर प्रभु से प्रार्थना किया और उनके सारी शरीर में बीख पहन गई थी और मर छट्टी पिटा रहे थे उनको चैन नहीं मिला कहे मैं मर जाऊंगा नहीं बचूंगा क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है कोई शर्त नहीं कि तुम मर जाओ तुझे बचाने वाला परमेश्वर है मैं तुझे बचा कर दिखाऊंगा। तो फिर मैंने ठेहुना देकर प्रार्थना किया तो बीख उतर कर ठेहुना करे आ गई। फिर वहां से गए चलो प्रभु जी के कलसिया का ना ना नहीं जा ना जा फिर कहे नहीं जाओगे तो तुम भोग उसका परिणाम आप पाओगे उसके साथ मैं भी पाऊंगा। तब फिर वो अपने आप परमेश्वर को कहा हे प्रभु इनको हिम्मत दो बल दो इनके चल कर अपने पद से तेरे कलसिया में जाए। फिर वो लंगड़ाते धीरे धीरे आ गए कलसिया में। फिर मैंने प्रार्थना भैया बहनी सबने तेल पानी लगाया मैं भी घर पे लगाई तो फिर घर पे चले गए। फिर जब उतरते तो फिर भैया के यहाँ शाम हो गई था कि भैया थोड़ा तुम भी प्रार्थना कर दो तो भैया प्रार्थना किया। फिर प्रार्थना करने के बाद मैं कहा कि अब प्रार्थना भैया करवा के आ गया खाना ना बनाकर सबको खिलाओ। जब मैंने खाना क्या बना कर एक मम्मी जी आई तो कहीं की तबीयत पानी की खराब से मैं देखने अब इन बैठे तो फिर बीफ पहन गई पूरा शरीर
और फिर वो छतियाने लगे और हाथ हाँकना चाहने लगे। फिर मैं रात भर में खत्म हो जाऊंगा। हम कहा कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें शैतान परेशान कर रहा है। फिर प्रभु ने कहा कि तुम्हें आज मुकाबला करना पड़ेगा शैतान से। सगर रात तुमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सगर रात तुमको परेशान करेगा शैतान। फिर मैं प्रभु के वचन पर चली। फिर कहा तुम्हारे पास की भी खतरा है, उसको भी 12 बजे रात को शैतान आएगा, उसको टच करेगा, उसको भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। फिर मैंने प्रभु का, अरे प्रभु ने सगर रात किसको किसको संभालूंगी मैं। तो फिर प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया। मैं बाइबल सगर रात पढ़ी और आता जब मैं बाइबल थोड़ा झपटी सी नींद तो क्या करता था, उसका पैर उठाकर पटकता था। फिर भी मैं नहीं हिम्मत मारी, फिर मैं बाइबल उस पर पढ़ने लगी। फिर इसी तरह करते 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 जब 12 बजा तो 12 बजे जब गोरू तोड़ा फोड़ा के भागने लगे, शैतान आ गया उनके पास। जब वो गोरू सब तोड़ा कर भाग रहे, तो फिर मैं गई तो इतना बड़ा सारे आया, देखी तो गैया नेपी थी वहां पे। उसी जगह एक पड़ोसी का बाल थी, उसको कोई गम फिक्र नहीं, वो तो अपनी पबरी कर रही है। हमारे गोरू तोड़ा फोड़ा के भाग रहे, कहे प्रभु। तो मैंने हाका और उनको हिम्मत बांध कर 12 बजे रात को फिर उसको हाँक होक कर आया। मुझे तो पता है कि ये शैतान है। फिर मैंने हाकर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु अब इनको, अब तो आपकी मैं जो वचन पूरा किया, अब इनको समझ में किसको किसको संभाल, इधर इसको टांग लोग खींच रहे हैं, उधर को परेशान करें हम, किसको द्वार पे लोग आकर उनकी टांगियां लोग घींच घींच कर पटक के उठा के पटक देते थे। कह तुम भी तो कष्ट में, तुम भी कुछ नहीं कहने आता तो हालेलुया तो कहो। हालेलुया कहने से हम शैतान की सत घट जाती है। तो वो तो कष्ट में थे तो हालेलुया हालेलुया वो भी कहते थे। इसी तरह करते करते मैं बाइबल, जब मैं बाइबल थोड़ा झुक जाती तो मुझे भी उठाकर लोग पटक देते थे। बाइबल सुधा मैं कहा कि हे परमेश्वर, मैं भी हिम्मत, शैतान तुझसे हारने वाली नहीं है। जब प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हें सगर रात शैतान से मैं मुकाबला करके तुमसे रहूंगी। फिर मैं करते करते 2 बजा, तब मैं कहे हे प्रभु ये लोग सारे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब तुम भी इनके साथ रहो, हम अकेले नहीं, अब तुम भी मेरे साथ रहो। प्रभु की मैंने फोटो जब द्वार पे लोग खड़े थे द्वार पे रखी, 4 बाइबल 4 कोने रखी। फिर मैंने प्रभु की प्रार्थना करके उनकी टांग पकड़ के मैं सोई की, इसको टांग के लोग टच कर रहे हैं। तब फिर मैंने यही प्रार्थना करती। फिर प्रार्थना करते करते जब भोर हुआ तो मैं फिर सो गई आराम से। हम लोग भी सोए प्रभु का नाम लेके और हमारे पास भी आराम से बैठे। और इसके लिए हे प्रभु आप धन्यवाद हैं जो इसने मुकाबला को तूने करके दिखाया। आपके महिमा आपकी गुण को मैं कितना कहूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। जब से मैं परमेश्वर में आ रही हूँ मेरा आधा कष्ट दूर हो गया। मैं कितनी परेशान थी, मेरा आधा कष्ट एकदम दूर हो गया। मैं जितने ही प्रभु को मानती मुझे उतना ही प्रभु मुझे चंगाई देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। फिर दूसरी गवाही भैया, रात को मैंने सो गई, हम लोग मच्छरदानी नहीं थी, मच्छर बहुत तेज काट रहे थे। तो मैं सोचा थोड़ा धुआं कर दूं, नींद नहीं आती है, सुबह प्रार्थना भी करना है उसको। फिर मैं भैया मैंने गोइठा चुन गई और मैंने पूरा चारा डालकर कोरा का खड़ा हुआ था। तो सोचा कि चारा वहाँ पे है तो क्या दिक्कत है, मैंने शैतान तो शैतान ही रहेगा ना। जब हम लोग थोड़ा नींद में हो गए तो क्या किया, पूरा सारा कोयर मेरे आग पर रख दिया। जब आग वो बढ़ने लगी, जब खाट के नीचे तक वो पूरा जहाँ जहाँ छका तहाँ तक सुलगने लगा। जिधर मेरा खाट था वहाँ पे सारा पूरा जल गया और जिधर का पूरा सारा पूरा इतना गल गया आग के नीचे। इतना आग जब बढ़ने लगी और हम लोग तो सो गए। और शैतान ने हम लोग को इतना नींद दे दिया, इतना नींद दे दिया कि हम लोग कभी उस दिन हम उठे ही नहीं। रात में ना वहीं उठे ना वहीं। अब बिस्तर रोज गिरता था, जहाँ मैं आग सुनगाती थी वहाँ रोज बिस्तर गिरता। पर उस दिन परमेश्वर क्या किया, आग को रोक दिया और पानी बना दिया। मुझे सपना देखा इसमें नदी की धारा मेरे कांटा से बह रही है कोयर से। तो हम कहे कि तो फिर मैंने 5 बजे जब भोर मेरे 5 बजे जब नींद टूटी तो मैं कहे कि अब चलो प्रार्थना करें प्रभु की। तो देखो तो मैंने तो कभी अरे सारा तो आग है, देख खटिया के नीचे सारा कोरा भरा है। तो अरे बाप रे बाप, हारी हारी कितना कोयर तारत बाड़ा, कितना कोयर तारत बाड़ा। तो नीचे से दुई छिपता आग में। देखो परमेश्वर ने इतना महिमा कि हम लोग को जलने से बचा दिया। इनका महिमा का आग को एकदम रोक दिया, आग को बढ़ने ही नहीं दे दिया। फिर हम लोग एकदम सही
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु।